हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ऋषिकेश। माय नेम इज ऋषिकेश व्यास। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तोलक के सभी प्रकार, उनका परिभाषा सहित देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात, हमारी वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए देखिए, सरल मशीनें। सरल मशीनें ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। सरल मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जाता है। मतलब सरल मशीनें वे होते हैं जो हमारे कार्य को सुविधाजनक और कम समय में तेजी से और सरलतापूर्वक कर दें, उन्हें सरल मशीन कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई चलो देखिए, ये मान लीजिए कोई क्रेन है। ऐसी होती है ना क्रेन, जो क्रेन होती है। और ये है, यहाँ पर है कोई सामान, इसको उठाना है। तो बस क्या करता है ड्राइवर, यही से होता है स्टैंड की तरह, बस उसी को आगे पीछे करता है और ये इतना भारी भारी सामान आसानी से उठ जाता है। अभी आदमी द्वारा उठाया जाए तो ये भी बहुत मेहनत लगेगा। तो इसलिए ये क्या हो गई, एक सरल मशीन हो गई। तो चलिए सरल मशीनों के प्रकार भी देख लेते हैं। सरल मशीन के 5 प्रकार होते हैं। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा नट समतल, चौथा घिरनी, पांचवा पहिया और धुरी। उत्तोलक जो होते हैं वो उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। उन्हें आलम्ब कहते हैं, आयास कहते हैं, भार कहते हैं। आलम्ब, आयास, भार कहते हैं। आलम्ब, आयास, भार के स्थिति के अनुसार इन उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जैसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, मतलब द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। चलिए बारी बारी देखेंगे। पहले देखते हैं उत्तोलक किसे कहते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। स्थिति के अनुसार उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है, आलम्ब, आयास और भार। तो देखिए फिर से, उत्तोलक उसे कहते हैं जो कि किसी या टेढ़ी मेढ़ी या सीधी एक छड़ होती है जो एक बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमती है, इसे कोई बाधा नहीं होता है। तो इसकी स्थिति के अनुसार इसकी स्थिति जो होती है, इसे घूमती समय इसकी स्थिति कहाँ है, इधर है ऐसे, फिर घूमते समय इधर आए ऐसे। इसकी स्थिति के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या है देखिए, पहला आलम्ब है। पहला, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसे आलम्ब कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ से इसको कोई वस्तु है, जैसे यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है और उसके बाद ये वस्तु यहाँ से, इसे मान लीजिए जो आम काटने वाला सरौता होता है,
वो इसी प्रकार होता है। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे इधर, तो आम यहाँ से कटता है। तो ये जहाँ से घूमता है ये इसी को आलम्ब कहते हैं। जहाँ से ये ऊपर नीचे घूमता है उसी को आलम्ब कहते हैं। अब आयास किसे कहते हैं? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। मतलब जो ये है सरौता, उसको ये जहाँ से पकड़ कर हम बल लगाते हैं इस साइड, जहाँ पकड़ते हैं हम, जहाँ से बल लगाते हैं इसको आयास कहते हैं। ये बीच में आलम्ब होता है। और यहाँ से आम कटता है तो यहाँ से भार है, मतलब ये जहाँ से काम होता है उसे भार कहते हैं। तो इसे भार कहेंगे जहाँ से कटता है। भार देखिए, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, तो भार देखिए, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, मतलब जो उत्तोलक होता है उसके द्वारा जिस साइड से बोझ को उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। ओके, मतलब जिस साइड से इसको करना है, जैसे आपने नेल कटर तो देखा ही होगा, नेल कटर देखा ही होगा। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसका, यहाँ से ये इतना जो इसका है, इतना ये इसका आयास है, क्योंकि यहाँ से हम अपने उंगलियों द्वारा इसको दबाते हैं, यहाँ से हमारे हाथ द्वारा बल लगाया जाता है, तो ये आयास है। और ये यहाँ से घूमता है, ऊपर नीचे करता है यहाँ से, तो ये इसका आलम्ब है। और यहाँ से हमारा नाखून कटता है, यहाँ से हमारा नाखून कटता है ना, तो इसलिए ये भार हो गया। जहाँ से कोई भी काम हो उसे भार कहते हैं। तो आलम्ब, आयास, भार समझ गए। अब उत्तोलक के प्रकार देख लेते हैं। आयास, आलम्ब और भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को 3 प्रकार में बांटा गया। मतलब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखिए, जिन उत्तोलकों में आयास और भार मध्य आलम्ब होता है, मतलब आयास और भार के मध्य में, मतलब बीच में आलम्ब होता है, वे प्रथम प्रकार के हैं उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कैंची, हैंड पंप, हथौड़ी। मतलब आलम्ब, आयास, जिनका आयास और भार साइड हो, और आलम्ब जो है वो बीच में हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका ये आयास है कैंची का, और यहाँ भार है, बीच में इसका आलम्ब है, तो ये प्रथम प्रकार का है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या है? जिन उत्तोलकों में भार आलम्ब और आयास के मध्य होता है, वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। मतलब जो भार होता है वो आलम्ब और आयास के मध्य होता है। जैसे देखिए, यहाँ ये जो सुपारी वाला सर होता है, यहाँ देखिए, ये इसका आयास है, यहाँ से हम हाथ द्वारा दबाते हैं, और यहाँ पर इसका आलम्ब है आगे साइड, और ये बीच में यहाँ से कटता है, तो ये भार है। ये द्वितीय प्रकार का है, इसका बीच में भार है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक देखिए, इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास, भार और आलम्ब के बीच होता है। जैसे चिमटा, चाकू। ये चिमटा देख लीजिए, चिमटा को हम बीच से दबाते हैं ना, तो बीच में इसका आयास है, और यहाँ से ये घूमता है, ये आलम्ब है, और यहाँ से कोई चीज़ पकड़ता है तो ये भार हो गया। नेल कटर भी देखिए, नेल कटर में देखिए बीच में इसका होता है, मतलब यहाँ बीच में इसका आयास होता है, और यहाँ इसका भार होता है, और इधर इसका आलम्ब होता है। ओके, झाड़ू में भी वही होता है, पीछे आलम्ब, बीच से पकड़ के हम उसको घुमाते हैं और आगे से साफ करता है कचरा।
तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। मतलब देखिए एकदम सरल तरीके से अगर आप जानना चाहें तो देखिए देखिए आलम्ब, भार और आयास, ये दो चीज़ याद रखिए सीरियल से। पहले पे आलम्ब, दूसरा पर भार, तीसरा पर आयास। तो जिन उत्तोलक के बीच में आलम्ब होगा, साइड भार और आयास होगा, बीच में आलम्ब होगा तो वो प्रथम प्रकार का, और जिस उत्तोलक के बीच में भार होगा वो द्वितीय प्रकार का, और जिस उत्तोलक के बीच में आयास होगा वो तृतीय प्रकार का। फिर से देखिए, जिस उत्तोलक के बीच में आलम्ब हो और साइड भार और आयास हो तो वो प्रथम प्रकार का, और जिस उत्तोलक के बीच में भार साइड आलम्ब आयास तो वो द्वितीय प्रकार के, और जिसके बीच में आयास साइड आलम्ब भार तो ये तृतीय प्रकार के। तो उत्तोलक समझ गए। हमारा बचा है क्या? पेंच, नत समतल, घिरनी और पहिया और धुरी। तो देखिए पेंच किसे कहते हैं? पेंच किसे कहते हैं? वह सरल उपकरण जो दो भागों को परस्पर जोड़ने में हमारी सहायता करता है। जैसे स्क्रू देखिए, स्क्रू को जब हम घुमाने लगते हैं तो धंसता चला जाता है, तो ये एक पेंच है। जब इसको हम घुमाएंगे तो ये धंसेगा, इसको पेंच कहते हैं। स्क्रू हो गया, कोई भी चीज़ हो जिस घुमाने से टाइट हो, जैसे स्क्रू है तो ये पेंच है। और नत समतल वो है, नत समतल एक सरल मशीन है, मशीन की तरह कार्य करता है, इसकी सहायता से भारी सामानों को ऊपर चढ़ाने में आसानी होती है। मतलब नत समतल उसे कहते हैं जिस उपकरण द्वारा भारी से भारी सामानों को हम आसानी से आसान तरीके से ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसे नत समतल कहते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये यहाँ पर रखा था, इस पे एक गिराया गया ये वाला, तो ये ऊपर चला गया, तो ये नत समतल होगा। अब घिरनी देखिए, घिरनी वही होता है तालाब, वो जो कुएं में से पानी निकाला जाता है तो उसमें जो गड़ाई लगता है, व्हील जो लगता है उसमें। घिरनी की सहायता से कम बल लगाकर भारी बोझ को उठाना सरल एवं सुविधाजनक होता है। क्रेन में भी ये देखिए लगा रहता है ये वाला घिरनी, ये जो है ये व्हील जो है ये लगा रहता है, कुआं में भी लगा रहता है, आसानी से पानी खींच सकते हैं। और पहिया एवं धुरी, ट्रॉली के में लगे पहिए और धुरी की सहायता से भारी बोझ को आसानी से और सुविधाजनक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम बल लगाकर ले जा सकते हैं। ट्रॉली के पहिए देखिए, ट्रॉली पर बहुत ज़्यादा भार लादकर ट्रैक्टर द्वारा उसको बहुत दूर तक खींच ले जाते हैं, तो पहिया जो होता है उसका जो धुरी होता है उसी के कारण ये आसानी से घूमता रहता है, जिसके कारण एक स्थान दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा उत्तोलक आपको समझ में आ गया होगा। से बहुत सी वस्तुएं हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमने बताया आपको, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो आलम भार आयास, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कि जिनके बीच में आलम्ब हो वो प्रथम प्रकार के, जिनके बीच में भार हो वो द्वितीय प्रकार के, जिनके बीच में आयास हो वो तृतीय प्रकार के। तो उम्मीद है
आपको समझ में आ गया होगा उत्तोलक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।